Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. Which among the following factors is or responsible for ocean currents? Ocean currents के लिए responsible factor कौन से हैं? पहली बात तो ocean currents होता क्या है? Ocean currents are the large masses of surface water that circulate in regular pattern around the oceans. देखिए ये सर्कुलेट हो रहा है ये कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स दिए हुए हैं. वार्म वाले जो रेड कलर से है वो वार्म है, जो ब्लू कलर से है वो कोल्ड है. ओके, तो ये एक सर्कुलर पैटर्न में मूव करते हैं. ये मासेस ऑफ वाटर होता है सरफेस पर ओशन में, ये मूव करते रहते हैं. इसी को ओशन करंट कहते हैं. तो इसमें पूछ रहा है कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ओशन करंट्स के लिए. तो देखिए प्लानिटरी विंड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है, अर्थ रोटेशन रिस्पॉन्सिबल है, सैलिनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. 1, 2, 3 एंड 4 ऑल ऑफ द एबव आर रिस्पॉन्सिबल. और क्या चीज़ है? अर्थ का रोटेशन जो है वो भी अर्थ रोटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओशन करंट. और ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम लैंड ये भी रिस्पॉन्सिबल है. ये कुछ ओशन करंट्स दिए हुई हैं इम्पॉर्टेंट. हमारे जो इंडियन ओशन में है ये देखिए अग्लुहास हैं मेन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, साउथ इक्वेटोरियल है, देख लीजिएगा. Which among the following statements is or correct about the atolls? एटॉल्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. तो एटॉल्स होते क्या हैं? ये रफली सर्कुलर ओशन रीफ होते हैं. सर्कुलर ओशन रीफ्स जो होते हैं उसको एटॉल कहा जाता है. ये रिंग शेप में होते हैं. ओके, तो स्टेटमेंट्स देखते हैं. एन एटॉल is a roughly circular ocean reef system surrounding a large central lagoon. बिल्कुल सही है. ओके, लार्ज सेंट्रल लगून है ये, और ये रफली रिंग शेप में होते हैं, सर्कुलर. ओके, एटॉल्स आर फार मोर कॉमन इन द अटलांटिक देन एनी अदर ओशन. बोल रहा है अटलांटिक में ज़्यादा होते हैं अदर ओशन के अपेक्षा. नहीं, ये पैसिफिक में ज़्यादा होते हैं. ओके, पैसिफिक में ज़्यादा होते हैं. तो ये वाला तो गलत हो गया. तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है. सो द आंसर इज ओनली वन इज करेक्ट. और ये जो एटॉल वाले लेगून होते हैं, जो ये एटॉल होते हैं, एटॉल रीफ, ये 80 से 150 मीटर तक इसका मतलब वो डेप्थ होता है. इसकी डेप्थ जो 80 से 150 मीटर तक होती है. ओके, वेयर डज द इंडियन एंड सदर्न ओशन मीट? इंडियन और सदर्न ओशन कहाँ मीट करते हैं? तो ये मीट करते हैं कैप ल्यूविन. ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में है कैप ल्यूविन. आंसर इज सी. सदर्न ओशन आल्सो नोन एज आर्कटिक ओशन. सदर्न ओशन को आर्कटिक ओशन कहा जाता है, या और कहा जाता है क्या? ऑस्ट्रल ओशन. सदर्न ओशन को. ओके, ठीक है. विच इज़ द हाइएस्ट वेल्कोनो ऑन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका में हाइएस्ट वेल्कोनो कौन सा है? तो ये है पिको डो ओरिजाबा. पिको डो ओरिजाबा जो है वो नॉर्थ अमेरिका का हाइएस्ट वेल्कोनो है. और ये अब डॉर्मेंट हो चुका है. डॉर्मेंट वेल्कोनो है ये. डॉर्मेंट वेल्कोनो मतलब निष्क्रिय वेल्कोनो. ओके, निष्क्रिय वेल्कोनो है. एक्सटेंट नहीं हुआ है, मतलब विलुप्त नहीं हुआ है, निष्क्रिय हो चुका है. और इट इज़ द सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट वेल्कोनो पीक इन द वर्ल्ड आफ्टर द अफ्रीकास माउंट किलिमंजारो. माउंट किलिमंजारो के बाद सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट वेल्कोनो पीक है ये. Which among the following is an example of transformed land plate boundary? Transformed plate बाउंड्री क्या है? ये वाला है. तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में होता क्या है? ये प्लेट्स जो हैं स्लाइड करती हैं पास्ट ईच अदर. ये
एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है, स्लाइड हो जाती हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर या नीचे चली जाएं। ये जैसे डाइवर्ज में देखिए ऊपर चला जा रहा है, कन्वर्ज में एक नीचे एक ऊपर चला जा रहा है। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्लाइड होती हैं एक दूसरे के ईच अदर। ओके, जिसको ट्रांसफॉर्म लैंड प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। और हियर क्रस्ट इज नादर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कोई भी क्रस्ट ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आंसर इज ए, सैन एंड्रेस फॉल कैलिफोर्निया। ओके, what is the line connecting all points on the surface where the intensity is the same called, जो लाइन कनेक्ट कर रही है ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस जहाँ इंटेंसिटी जहाँ पे सेम होगी, दो लाइंस है जो कनेक्ट कर रही है ऑल द पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी सेम होगी, उसको कहा जाता है आइसोसिस्मिक। The light from the sun reaches the earth in about how much time? सन की लाइट जो अर्थ पर पहुंचती है वो कितने समय में पहुंचती है, तो ये रफली 8 मिनट एंड 20 सेकेंड में पहुंचती है, और 8 मिनट कह दिया जाता है। ओके, और सनलाइट जो ट्रेवल करती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। Newcastle Port, the world's largest coal export port, is located in which country? Newcastle Port, देखिए Newcastle Port ये है here, और ये है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, सोलार वैली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर वाटर हीटर मैन्युफैक्चरर, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सोलर वैली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर वाटर हीटर ये मैन्युफैक्चरर किया गया है, ये लोकेटेड है चाइना में। चाइना में कहाँ? ये है देजहाउ शैनडोंग, ये प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे ये है। ओके, और चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इन्वेस्टर एंड मैन्युफैक्चरर है सोलर वाटर हीटर का। Amazon is the largest river in the world by volume and has the largest drainage basin in the world। देखिए Amazon रिवर ये वाली है, ये जो पर्पल में है, और इसके रिवर बेसिन देखिए कितना बड़ा फैला हुआ है, ये पार्ट, ये रिवर बेसिन है इसका। दिस अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल रिवर फ्लो? तो ये वर्ल्ड का कितना फ्रैक्शन वर्ल्ड टोटल रिवर फ्लो का है? ये है 20%। आंसर इज बी, 20%। Which branch of geography refers to the standard of living and its quality of life of its human inhabitants? तो इस पूछ रहा है कौन सी ब्रांच है जो रिफर करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स ह्यूमन इनहेबिटेंट्स। इसको कहते हैं डेवलपमेंट जियोग्राफी। डेवलपमेंट जियोग्राफी ये स्टडी ऑफ स्पेशल पैटर्न इन डेवलपमेंट एंड स्टडी स्टैंडर्ड्स एंड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इनहेबिटेंट्स को रिफर करता है। ओके, स्टडी ऑफ ह्यूमंस को कहा जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस इन द पास्ट एंड प्रेजेंट सोसाइटी इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। ओके, ह्यूमंस की जो स्टडी होती है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स क्रिएट्स एस्चुरीज? एस्चुरीज कौन से क्रिएट करती हैं इनमें से? देखिए माही, ताप्ती, पेनार, नर्मदा, ये सारे के सारे एस्चुरीज क्रिएट करती हैं। सो द आंसर इज डी। आंसर इज डी। Which of the following language are spoken by the people of लक्षद्वीप आइलैंड? लक्षद्वीप आइलैंड में कौन सी लैंग्वेज स्पोक की जाती है? तो देखिए यहाँ पे स्पोक की जाती है मलयालम और माल। आंसर इज बी, 1 and 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड कम्युनिकेट थ्रू मलयालम लैंग्वेज, लेकिन वहाँ पे जो मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड है एक,
वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वहाँ पे ये माल लैंग्वेज बोली जाती है। मिल्कॉय में माल लैंग्वेज बोली जाती है। ओके। अरेंज द फॉलोइंग हिल स्टेशन एज पर द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले लगा लेते हैं किसकी कितनी है। मसूरी की है 2005 मीटर। ओके। और अराकू की है 910 मीटर, 910 मीटर। पंचमढ़ी की है 1067। ओके। और गुलमर्ग की कितनी है? 2650 मीटर। तो चलिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में लगाएंगे। सबसे ज़्यादा कौन सा है? 4, फिर उससे कम 1, फिर उससे कम 3 एंड फिर उससे कम 2। 4 1 3 2। आंसर इज डी। आंसर इज डी। अरेंज द फॉलोइंग ट्रैक्ट इन द ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में लगाना है। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा, देखिए, भाभर। सबसे पहले आएगा भाभर। फिर उसके बाद क्या आएगा? तराई। दिस वन इज 3। फिर उसके बाद भांगर। ये है भांगर। आंसर इज 2 3 1। आंसर इज डी। ओके। हम हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो सबसे पहले वो अपने साथ मिट्टियाँ लेकर भी वहाँ से लेकर भी चलती हैं, मिट्टी वगैरह, मिनरल्स वगैरह। तो सबसे पहले ये भाबर बनाती हैं, फिर तराई रीजन बनाती हैं, फिर भांगर और खादर, फिर उसके बाद रिवर वैली में ये तब्दील हो जाती हैं। भांगर क्या होता है? भांगर जो होता है ना, वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है, और खादर जो होता है वो न्यू एलुवियल सॉइल होता है। ओके। और न्यू एलुवियल सॉइल जो होता है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिजर्ट, फर्टाइल प्लेन्स एंड मॉडरेटली फॉरेस्टेड माउंटेन्स। तो इसमें पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कौन सा पार्ट है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है डिजर्ट, फर्टाइल प्लेन एंड मॉडरेटली फॉरेस्टेड माउंटेन। तो ये है नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आंसर इज बी। देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया ये वाला है, दिस पार्ट। Which of the following matches of the name of the boundaries lines and their related country? बाउंड्री दी गई है, रिलेटेड कंट्री दी गई है। चलिए देखते हैं। मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए, मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना भी बिल्कुल सही है। रेडक्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दिस इज पाकिस्तान और ये इंडिया है। रेडक्लिफ है, बिल्कुल सही है। डूरंड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो देखिए, डूरंड लाइन वॉज मार्क्ड इन द ईयर 1893। 1893 में इसको मार्क किया गया था। ड्यूरिंग दैट टाइम पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। सो एट प्रेजेंट डूरंड लाइन इज सिचुएटेड बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मतलब पहले तो वो इंडिया और अफगानिस्तान में था, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले इंडिया का पार्ट था। लेकिन अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, तो ये वाला तो गलत हो गया। थर्ड इज रॉन्ग। पार्क स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये है पार्क स्टेट इंडिया एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही है। सो इसमें आंसर है 1 2 एंड 4, क्योंकि थर्ड तो गलत है। सो द आंसर इज 1 2 एंड 4। घग्गर is the main and only seasonal river of which of the following state? घग्गर मेन है, ओनली सीजनल रिवर कौन से स्टेट का? तो ये ओनली सीजनल रिवर है हरियाणा का। आंसर इज डी, हरियाणा। देखिए, घग्गर रिवर, ये देखिए यहाँ से बह रही है ब्लू कलर में, घग्गर रिवर है, हरियाणा का है और सीजनल रिवर है। और फ्लो करती है ओनली मानसून सीजन में। और ओरिजिनेट करती है कहाँ से? शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड फ्लो करती है पंजाब, हरियाणा और जाती है वहाँ पे राजस्थान में। ओके। घग्गर रिवर को और किस नाम से जाना जाता है? इसको डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। डेड रिवर। घग्गर रिवर को डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है।
विच इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसिंग मूगा सिल्क? को ओनली स्टेट इंडिया का है जहाँ पे मूगा सिल्क प्रोड्यूस होता है, ये है असम। आंसर इज ए। What is the other name of Nhava Seva, which is India's largest port, handling close to 50% of the country's port traffic? ये अदर नेम है नावा सेवा इस पोर्ट का, और ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है जो 50% जो कंट्री का पोर्ट ट्रैफिक है वो उसको हैंडल करता है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आंसर इज सी। अमरावती, अर्कावती, भवानी, चिन्नार, हेमावती, हॉनोहोल, काबनी इटीसी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ना, कावेरी की हैं। देखिए कावेरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? हेमावती, सिमसा, हॉनोबोल, अर्कावती, काबिनी, लक्ष्मणा तीर्था, लोकापावनी, भावनी, अमरावती एंड नोयल रिवर्स। ये सारी देखिए यहाँ पे मैप में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। सो द आंसर इज ए, कावेरी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.